वेलकम बैक गाइस टू द पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे हमारी 1 आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा डिटेल में कि क्या उसके डू एंड डोंट्स हैं और किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सो अभी तक हमने समझा कि भाई हम 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं और यहाँ पर जो 2 कैंडल बनती हैं, पहली निफ्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उनका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अब जहां पर भी हाई और लो ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हाई ब्रेक हुआ और यहां पर कैंडल क्लोज हुआ तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करते हैं। अगर लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पर। उसके साथ में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी हाई या लो ब्रेक होता है, मान लीजिए यहाँ पर किसी भी कैंडल का ये हाई है और ये ब्रेक होके एक कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल दोबारा से रिवर्स होके नीचे आ जाता है, आप अज्यूम कर लीजिए कि जो पहला वाला कैंडल है ये ग्रीन कलर में है और यहाँ पर ये रेड कलर का कैंडल बन गया। सो जैसे ये रेड कलर का कैंडल बनता है, आप चाहो तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नीचे होता है। इस स्ट्रेटेजी में एक्चुअल में यही है कि स्टॉप लॉस कुछ फिक्स नहीं है, स्टॉप लॉस कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ के कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, क्या सेंटिमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपना एग्जिट प्लान करना रहता है। और एक चीज मैंने बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, मार्केट वापस से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और उसके बाद अगर लो ब्रेक करता है मार्केट यहाँ पर अपना, देन अगर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री बनाते हैं और फिर हमें यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है हमारी अपनी साइकोलॉजी में कि मान लीजिए मार्केट ने पहले हाई ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे मूव करता हुआ आया, यहाँ पे लो भी ब्रेक कर दिया। अब इस जगह पे अगर मार्केट ब्रेक करता है और फिर यहाँ पर अगर आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहे होते हैं ना, तो हमारा मन नहीं भरा था उस चीज से। हमें लगता है कि यार इतना वेट किया, कम से कम 100-200 पॉइंट्स तो मिलना चाहिए थे, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं। देखो मार्केट दिन भर से मूव कर रहा है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। हो सकता है 10 दिन में 15 दिन में एक दिन ऐसा मूव आएगा जिसमें आपको बड़ा मूव भी मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप से संतुष्टि जरूर करनी है कि भाई अगर मुझे 30 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले तो ये मेरे लिए दिन के लिए इनफ है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर आप लेने के पीछे भागोगे ना, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ट्रेड लिया 10 पॉइंट लिए, दूसरा ट्रेड लिया लॉस कर दिया, तीसरा ट्रेड लिया फिर लॉस कर दिया, चौथे ट्रेड में मान लो कमा लिया। लेकिन क्या सच में इतने ट्रेड्स करने की जरूरत है एक दिन के अंदर हमें? आंसर इज सिंपल है, नहीं है। आप मैक्सिमम 2 ट्रेड्स करो, बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं यार ये तो जाएगा ही जाएगा, तो आप वहां पे तीसरा ट्रेड भी ले लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की निशानी है ओवर ट्रेडिंग। वापस से आ जाते हैं पॉइंट पर, अब आगे समझते हैं हम। सो अभी रिसेंट के ही कुछ डेज को हम मार्क करते हैं और समझते हैं। हालांकि अभी पिछले कई दिनों से मार्केट साइडवेज चल रहा है, बट स्टिल देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, इस जगह पे लो बनाया, अभी हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हैं। देन ब्रेक किया, कुछ खास ज्यादा ट्रेड नहीं मिला, आप लेते 110% यहाँ पे लॉस लेकर निकल। पहला दिन लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आप अगेन आए यहाँ पर। अब यहां देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, फिर मार्केट ने हाई ब्रेक किया यहां पर एंड अगली ही कैंडल यहां पर रेड बन गई। क्यों रेड बनी? अब यहां समझने वाली बात यह है, हमें आंख बंद करके ये नहीं करना कि भाई हाई टूट गया या लो टूट गया तो एंट्री बन गया। हमें ये भी समझना है कि मार्केट यहां पे गैप में ओपन हुआ था, प्रीवियस डे से गैप में ओपन हुआ। अब मार्केट अपने इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर कैंडल्स का साइज स्लो होता जा रहा था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप स्ट्रैटेजी के साथ साथ मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, किसी भी स्ट्रैटेजी को क्यों ना फॉलो कर रहे हो आप। अब जब ये हो गया, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आया और लो ब्रेक किया। अब जब लो ब्रेक किया यहां पर, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। लो ब्रेक करने के बाद यहां पे अराउंड आपको मिल रहे हैं 60 पॉइंट। चलो 60 पॉइंट कैप्चर नहीं करते, 35-40 पॉइंट्स तो कैप्चर कर सकते थे, दैट्स इट, काफी है। हालांकि पूरा दिन यहाँ पे एंड हो जा रहा है, उसके बाद हमें ट्रेड मिल रहा है ऑलमोस्ट। तीसरे दिन पे क्या हुआ, हाई मार्क किया, लो मार्क कर लिया, लो ब्रेक हुआ, आप ट्रेड में एंट्री किए, अगली कैंडल ही ग्रीन कन्वर्ट हो गई, आप यहाँ पे दोबारा से एग्जिट हो गए मार्केट से। अब जैसे ही दूसरी बार मार्केट ने आप पे आके लो को ब्रेक किया, आपने फिर से एंट्री बनाई। अब जैसे ही इस जगह पर एंट्री बनाई, दोबारा से यहाँ पे निकालते हैं हम अपने, कितना पॉइंट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, 38 पॉइंट्स का ही टारगेट हो जाता है आपका। अब एक दिन और पीछे आ जाते हैं, यहां पर मार्क करते हैं, ये हाई है पहली कैंडल का और ये लो हो गया क्योंकि सेकंड कैंडल उसके अंदर ही बनी। अब जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, आपने एंट्री बनाई और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, थोड़ा नीचे से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भी यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स मिल रहा है। अब इसके साथ एक टूल हम और यूज करते हैं, इंडिकेटर है हमारा जिसको हम बोलते हैं EMA।
ठीक है, मैं पर्टिकुलरली 10 डेज का EMA यूज करता हूँ इसके साथ में। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपना अपना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बट मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर 10 डेज के EMA को ऑन कर देता हूँ। अब समझना ये है कि जैसे यहाँ पे हाई और लो मार्क किया, मार्केट कहाँ पर था, 10 डेज के EMA के नीचे था, तो आपने डाउन साइड का ट्रेड बनाया। ठीक है, मान लो आपको लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है और भी नीचे जाएगा। कई लोग रुकते हैं ना, कई लोग के अंदर रहता है भाई इतना पेशेंस कि वो ठीक है वेट करने को राजी। आपको कब एग्जिट हो जाना है, जैसे ही कैंडल EMA को क्रॉस करके क्लोज हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर अब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो सकता है और पूरे दिन आपको लास्ट में वही देखने को मिलेगा। अगले दिन क्या हो रहा है वो एक अलग कहानी। अगेन पीछे आते हैं हम यहाँ पर, इस दिन का हमने हाई और लो मार्क किया, यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, पूरे दिन मार्केट एक तरीके से साइडवेज हो गया। तो आप किसी और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते थे यहाँ। सो यहाँ पर हमने ये वाला हाई एंड ये लो मार्क कर लिया। देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आप इस जगह पर एंट्री बनाते, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनने लगा, आप एग्जिट हो जाते। मार्केट दोबारा से EMA के नजदीक आया है। अब आप यहाँ पर देखोगे ना EMA को, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जब आप इसको देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं EMA से जो है वो सपोर्ट ले रहा होगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज को। तो फिर रेड कैंडल बनी, आपको ट्रैप किया, एग्जिट हुए आप यहाँ पर, और जैसे ही मार्केट ने दूसरी बार फिर से ब्रेक किया, आप यहाँ पे दोबारा से एंट्री बना ले। तो अगर आप यहाँ पे 2-3 कैंडल्स भी रुक जाते, तो मार्केट ने जैसे ही इसको लेवल को ब्रेक किया है, इस जगह पर आपको इजीली जो मिलता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट मिलता। ठीक है, फिर मार्केट ने इस जगह पर आके ट्रैप किया, इतनी बड़ी विक बनाई और फिर से आके उसके ऊपर ही आके क्लोज हुआ हमारे 1 आवर के ऊपर। देन अगेन आप यहाँ पर एंट्री बना सकते। तो एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लेवल को मार्क कर लेते हो, आपने 1 आवर की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया एक बार, तो उसके बाद अगर पहली बार ब्रेक होने पे वो फेल हो जाता है, सो दूसरी बार ब्रेक होने पर भी आप एंट्री बना सकते हो। यहां पर भी आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर दूसरी बार ब्रेक करने के बाद भी नीचे आ जाता है एंड देन अगेन यहां पर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आप यहां पर एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी बार ये ब्रेक करेगा आपको 30-40 पॉइंट्स देकर जाएगा इजीली। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपसाइड का ट्रेड बना रहे हो तो मार्केट EMA के ऊपर होना चाहिए, और अगर आप डाउन साइड का ट्रेड बना रहे हो तो मार्केट EMA के नीचे होना चाहिए। EMA भी एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमारे लिए। सो जब भी आपने हाई लो मार्क कर लिया है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर मूव करते हुए पहुंच गया है, तो मैंने आप लोगों को एग्जिट होने का एक सिचुएशन बताया था कि मार्केट जब भी हैमर बना लेता है ना इस तरह से रिवर्सल में, तो आप वहां से एग्जिट हो जाओ। अगर ये हैमर इस जगह पर भी बन जाता तब भी आप यहां पर एग्जिट हो जाते। ठीक है, क्योंकि ये इस जगह पर कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा होता। अब ये वाले दिन का ट्रेड देखो, आपने यहाँ पर इसका हाई मार्क किया और लो मार्क कर लिया। ठीक है, पहली बार में जैसे हाई ब्रेक हुआ आपने एंट्री बना दी, लेकिन यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते पहली बार में, समझ में आ गए। लेकिन दूसरी बार जैसे ही आया नीचे, आप ध्यान दो EMA को क्रॉस करके नीचे आया इस जगह पर। पहला कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन लो को ब्रेक कर रहा है, ये आपके लिए एक अच्छा खासा टारगेट बन जाता है। तो जब आप EMA के साथ इसको ट्रेड करते हो तो आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाता है कंफर्मेशन या अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। हमने ये मार्केट का हाई मार्क किया पहला कैंडल और लो मार्क कर लिया। अब जैसे ही लो ब्रेक हो रहा है और क्या हो रहा है, EMA को यहाँ पर क्रॉस करके कैंडल क्लोज हो रहा है। अब अगर आप इस जगह पर एंट्री बनाते हो तो अगेन आपको यहाँ पे आराम से 30 से 40 पॉइंट देखने को मिलता है। ये जो 30 से 40 पॉइंट मैं आपको कम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो सारे दिन हैं जहां पर कम से कम मूवमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, काफी सारे टाइम्स आपको ट्रेड जैसे मिलेंगे जहां पे आपको अराउंड 100 से 150 पॉइंट देखने को भी मिल सकते हैं, 70-80 पॉइंट ऑन एन एवरेज चलता रहेगा। लेकिन जब आप ये छोटे छोटे ट्रेड्स को एक बार पकड़ने लगे ना, तो बड़े ट्रेड्स तो आपके लिए बहुत स्मूथली आप कैप्चर कर पाओगे। सो यही था वो EMA वाला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि EMA को भी आप साथ में रख के किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई ऐसा पॉइंट जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।